पर्यावरण आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बांज का वृक्ष पानी को बचाता है, तो ऐसी एक पेड़ है जो पानी को नुकसान पहुंचाता है। तो पर्यावरण आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा आपकी स्क्रीन पर। तो पर्यावरण आतंकवादी के नाम से यूकेलिप्टस पेड़ को माना जाता है, जिसको एक नीलगिरी नाम से, सफेदा नाम से, या कभी कभी गोंद का वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके मैंने चार नाम बता दिए। एक यूकेलिप्टिस, दूसरा नीलगिरी, तीसरा सफेदा, चौथा गोंद का वृक्ष। इसके बारे में आपको एक थोड़ा विशेष चीज़ बता दूं कि यह 700 प्रजातियां होती हैं, अर्थात यूकेलिप्टस के 700 प्रकार के पेड़ होते हैं, और जिसमें से 685 केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। तो ऑस्ट्रिया एक अलग देश था जो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट देश था, ऑस्ट्रिया। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ की अभी क्रिकेट की टीम है। और जो 685 ऑस्ट्रेलिया में पेड़ होते प्रकार के अकेले वहाँ पाए जाते हैं 700 में से, और केवल 15 प्रकार के जो यूकेलिप्टिस होता है वो अन्य देशों में पाया जाता है। और इसको कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा में गम का पेड़ भी कहते हैं, लोकल पहाड़ी एरिया में। तो पांच नाम आपको बता दिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ बच्चे अगर कोई इंग्लिश का या आरआरबी या किसी और ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक सेक्शन आता है इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश में स्पेलिंग चेकिंग का आता है। तो वहाँ पर बहुत बार यह स्पेलिंग पूछी गई है, यूकेलिप्टिस की स्पेलिंग अंग्रेजी में करेक्शन करने के लिए पूछी गई है। तो आपको बता देता हूँ, EUCALY, EUCALYPTUS, यूकेलिप्टस बोलते हैं। ठीक है। तो यूकेलिप्टस को क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैंने बहुत कलेक्शन किया है आपके लिए। देखो, यूकेलिप्टस जो होता है, इसकी पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर बहुत अंदर तक चली जाती हैं, जिससे कि ये वहाँ के जो लवण खनिज लवणों को नष्ट कर देती है। और जहाँ पर यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, वहाँ की जमीन की उपजाऊ शक्ति बहुत खत्म हो जाती है और बहुत कम हो जाती है। एक तो यह है इसका नुकसान है। दूसरा क्या नुकसान है कि इसके जो पत्तियां होती हैं, जिनमें जड़ों के माध्यम से पेड़ों को पानी को अवशोषित करती हैं, और पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन कर देती हैं, उसको उड़ा देती हैं। ठीक है ना। और जो कि अन्य पेड़ों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक करती है, 3 गुना अधिक पानी सोखता है यह पेड़। और आपको अगर आज जानकर आश्चर्य होगा, ये प्रतिदिन 24 गैलन पानी क्या करते हैं, हवा में वाष्पोत्सर्जन कर देता है जमीन से निकाल कर। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि 24 गैलन है तो लीटर में कितना होगा। तो आपको बताते हैं कि 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। तो 1 गैलन का 3.7 लगभग लगभग 4 लीटर से थोड़ा सा कम। तो अगर 24 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 90.84 लीटर। तो एक पेड़ एक दिन में लगभग 90 लीटर, 90.84 लीटर पानी हवा में उड़ा देता है। तो यह जमीन के भूमिगत जल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूँ कि गैलन तो आपको पता है, एक बैरल भी होती है। बैरल का यूज कहाँ होता है, जब हम विदेशों से पेट्रोलियम का आयात करते हैं, सऊदी अरब से, खाड़ी देशों से, तो बैरल में आता है। तो एक बैरल बराबर 158.984 लीटर होता है। ठीक है। लगभग लगभग अगर हम इसको मोटे मोटे माने तो 159 लीटर। अगर एक्यूरेट माने तो 1,158.984 लीटर पानी। ठीक है। यूकेलिप्टिस, तो यूकेलिप्टिस का पेड़ जहाँ नुकसानदायक है, इसके कुछ फायदे भी हैं। इसको बहुत से किसान अपने घरों में लगाते हैं। क्यों, देखते हैं पहले। इसका प्रयोग वैसे आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से इसको भारत अंग्रेज लाए थे। और क्यों लाए थे, क्योंकि भारत में उसमें बहुत दलदली ज़मीनें थी, तो उन्हें अपने कारखाने लगाने थे, मजदूरों को बसाना था, तो उनने इसको वहाँ से लाकर, क्योंकि आपको पता है कि यह पानी को वाष्पोत्सर्जन कर देता है, हवा में इसको पानी को कर देता है, तो दलदली ज़मीन को सुखाने में काम करता था। अब दलदली ज़मीन जहाँ होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, कीचड़ होगा, कीचड़ होगा तो मलेरिया होगा। तो मलेरिया को सोखने में, रोकने में भी इसका बहुत योगदान होता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जलाने के लिए बहुत यूज होती है। गंदे नालों को यहाँ पर एक पानी को वाष्पोत्सर्जन करके साफ कर देता है। बहुत से कीटनाशकों का प्रयोग में इसमें यूज होता है। ठीक है। इससे टेनिन और रेजिन नामक पदार्थ भी बनाया जाता है, जो कि हमारे बहुत सी चीज़ों में, पेंट में, इन चीज़ों में और चीज़ों में काम आता है। और यह पेड़ की एक खासियत है कि अधिकतर पेड़ सीधा होता है, तो लोग इसमें ज़मीन का यूज बहुत कम हो पाता है, सीधा यह जगह कम घेरता है, तो लोग इसको अपने खेतों में, पेड़ों पर लगा देते हैं फायदे के कारण। आर्थिक दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत नुकसानदायक पेड़ होता है, इसे लगाने से बचना चाहिए। तो आज का तीसरा